केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी से सभी का ये कहना है, सभी की रिक्वेस्ट है कि सर आपके द्वारा एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, देश का एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें वर्तमान समय के अंदर जो पुरुषों के साथ में भेदभाव हो रहा है वो बिल्कुल भी भेदभाव ना हो और पुरुषों यानी कि पतियों को भी न्याय मिल सके, वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ सके, उनके साथ में कहीं पे कोई भी अन्याय ना हो, यानी कि जहां पे पत्नियों की सुनी जाती है वहां पे पतियों की भी सुनी जाए। पत्नी गलत है तो पत्नी को पनिशमेंट मिले, पति गलत है तो पति को पनिशमेंट मिले। एक तरफा कानून बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महिलाओं यानी कि पत्नियों के लिए तो इतने सारे स्पेशल कानून बने हुए हैं, पर पतियों के लिए एक भी कानून नहीं बना हुआ है। फिर पति लोग क्या करें? उन कानून के अंदर केवल पत्नियों की सुनी जाती है। पत्नी अगर गलत है तब भी उसको फायदा मिलता है, पतियों को यहाँ पे हर जगह पे नुकसान होता है। और इसी दबाव की वजह से, इसी गलती की वजह से, कानून के ऐसे सिस्टम की वजह से पति लोग वर्तमान समय के अंदर बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, जिनके डेली ऐसे मामले आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं मेंटेनेंस के बारे में बता देता हूं कि पत्नी की तरफ से जो मेंटेनेंस के केस किए जाते हैं, जैसे 125 सीआरपीसी का किया जाता है, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का किया जाता है, या फिर पत्नी डीवी एक्ट में भी जाके मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। और एक एचएमए सेक्शन 24 और होता है, इसके अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो पत्नी जहां पे भी अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है, किसी भी कोर्ट के अंदर अगर मेंटेनेंस की बात करती है कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और वो पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अगर खुद जॉब कर सकती है पर जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं कर रही है, या फिर वो पहले से जॉब कर रही थी पर मेंटेनेंस लेने के लिए उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया है, अपने काम को छोड़ दिया है, फिलहाल के लिए वो मेंटेनेंस लेने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, जबकि वो शारीरिक रूप से सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसी जो भी पत्नी है उसको अब पति से बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। या फिर वो पत्नी बिना किसी कारण के ही पति से अलग रह रही है तो भी उस पत्नी को बिल्कुल भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये बात जरूर हर पति के मामले के अंदर लागू होती है। तो सभी पतियों को अगर मेंटेनेंस केस के अंदर हाथ लेनी है, कहीं पे भी अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है देश के किसी भी कोने के अंदर, तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है, इनकी पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से लेके और उन मेंटेनेंस केस के अंदर लगा देना, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर देना, आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस केस में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, गलत पत्नी को अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को नहीं देना चाहते हैं, तो इन 10 जजमेंट को मेरे से लेके मेंटेनेंस केस में जरूर से जरूर लगाना है। फायदा लेना है तो ये काम आपको जरूर से जरूर करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी झूठे दहेज के आरोप लगाती है कि मेरे से दहेज की डिमांड की गई है, मेरे साथ में क्रूरल्टी की गई है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, और पत्नी फिर पति के ऊपर आईपीसी 498 का केस कर देती है, या फिर बीएनएस 8586 का केस कर देती है, या फिर वो करती है तो बहुत लेट से करती है। जो भी वो इंसिडेंट आरोप बताती है उसके काफी समय के बाद में वो केस करती है, या फिर पति से अलग होने के काफी समय के बाद में वो केस करती है, और उस केस के अंदर पति का भी नाम होता है तो पति के घर वालों का भी नाम होता है, एक छत के नीचे जो पति के साथ में रहते हैं तो उनका नाम भी रहता है, और दूर दूर जो पति के रिलेटिव वगैरह रहते हैं तो उनका नाम भी होता है, पेरेंट्स का भी नाम होता है, और अन्य फैमिली मेंबर्स का नाम भी होता है। तो ऐसे कई सारे लोगों के नाम उस केस के अंदर होता है, और सभी लोगों को बिना वजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे मेन बात यह है कि पत्नी के जो भी आरोप होते हैं वो अगर झूठे हैं, उनके अगर कोई भी एविडेंस पत्नी के पास में नहीं है, टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह किसी का भी उसने अच्छे से मेंशन नहीं करवाया है, और काफी देरी के बाद में उसने केस दर्ज करवाया है, और सभी का नाम उसने बिना वजह केस के अंदर लिखवाया है, उनका अगर उस केस से कोई भी मतलब नहीं है, तो किसी के ऊपर भी अब यह केस नहीं चलेगा। यानी कि सभी लोग फायदा उठा सकते हैं, इस केस से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। बस इसके लिए उनको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास में 10 जजमेंट है 498 आईपीसी से रिलेटेड, बीएनएस 8586 केस से रिलेटेड, उनको इस केस के अंदर लगा देना है। चाहे मामला पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, कहीं पे भी चल रहा है वहां पे जाके लगा देना। कोर्ट या फिर पुलिस थाने को थोड़ा सा कन्विंस कर देना, आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस केस से आप पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है जो आप मेरे से लेके और इस केस के अंदर लगा सकते हैं। तो कैसे आपको ये 10 जजमेंट मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस की। ये एक स्पेशल एक्ट होता है जो महिलाओं यानी कि पत्नियों के लिए ही बना होता है। अगर किसी महिला के साथ में घरेलू हिंसा होती है तो महिला इस एक्ट के तहत कानूनी सहायता ले सकती है, अपने अधिकार ले सकती है। जैसे उसका आरोप होता है कि उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो फिर से उसको अपने ससुराल के घर के अंदर जाना है, तो इस एक्ट के तहत वो फिर से उस ससुराल के घर के अंदर जा सकती है, पति से भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। तो अगर पत्नी का केस झूठा है, पत्नी के साथ में अगर एक्चुअल में घरेलू हिंसा हुई नहीं है, वो अगर साबित नहीं कर रही है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा।
इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी को आपको डीवी केस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा केस के अंदर लगानी है और कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है। ये केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। पत्नी को न तो ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा, न उसको मेंटेनेंस मिलेगा, इनकी भरण पोषण की राशि भी नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके का कोई भी राइट्स उसको डीवी केस में मिलेगा ही नहीं, उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। पूरा केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इन 4 जजमेंट को आप मेरे से जरूर ले लीजिए। तो ये कैसे आपको जजमेंट मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं सबसे मेन बात ये बताने वाला हूं कि बहुत से मामले के अंदर पत्नी खुद झगड़ालू होती है, वो परेशान करके खुद पति से अलग हो जाती है, पति के घर वालों से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है और तरह तरह के झूठे लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, अपमानित करती है, लज्जित करती है और वो पूरी तरह से क्रूरल्टी करती है पति के साथ में। तो पति अगर ऐसी पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, वो पत्नी न तो रहने के लिए तैयार है न डाइवोर्स देने के लिए तैयार है, तो पति को अगर खुद से एक तरफा तलाक लेना है क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी को आप लेके आपका जो भी डाइवोर्स का केस क्रूरल्टी ग्राउंड का चल रहा है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए। बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर आपका काम हो जाएगा, आपको बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे करके टोटल 30 यानी कि 30 जजमेंट यानी कि 30 कानून है। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि 10 मेरे पास में सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड जजमेंट है, 10 मेरे पास में आईपीसी 498 केस से रिलेटेड जजमेंट है, 4 मेरे पास में डीवी केस से रिलेटेड जजमेंट है, तो 6 मेरे पास में डाइवोर्स केस से रिलेटेड जजमेंट है। तो इन 30 जजमेंट 30 कानूनों के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपको इन 30 जजमेंट के सेट की पीडीएफ कॉपी दे देगा। तो उनको आप अपने अपने केस के अंदर लगा देना, आपको फायदा मिल जाएगा। ये सारे के सारे 30 जजमेंट मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से सिलेक्ट किए हुए हैं। इतने महत्वपूर्ण जजमेंट है कि इनको लगाते ही कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करते ही फायदा मिल जाता है, ज्यादा कुछ वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये जानकारी आपको हर कोई नहीं बता सकता है कि कैसे जजमेंट को आपको अपने केस के अंदर लगाना है। ये जजमेंट हर किसी के पास में नहीं मिलेंगे जो मेरे पास में है। मेरे पास में मेरे अनुभव से तैयार किए हुए, सिलेक्ट किए हुए जजमेंट है। यही जजमेंट काम आते हैं आज के केस के अंदर, यही जजमेंट आज के केस के अंदर सफलता हासिल करते हैं, सफलता दिलवाते हैं। तो ये जजमेंट जब मैं आपको दे रहा हूं, बड़ी आसानी से इन जजमेंट से आपका काम हो सकता है। तो फिर आपको ये जजमेंट क्यों नहीं लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं और अपने केसों के अंदर लगाने हैं। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के की फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।